मेरा स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। तो हम पढ़ रहे थे दृश्य कला के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ विजुअल आर्ट्स। तो कल हमने पढ़ा था लाइन के बारे में। तो अगर आपको लाइन के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखिए और समझिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एलिमेंट्स और आर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो आज हम पढ़ेंगे आकृति फॉर्म्स, जिसे रूप भी बोलते हैं। आकृति अथवा रूप ऐसा क्षेत्र है जिसका एक निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। इस प्रकार रेखाओं, वर्णों एवं छाया प्रकाश द्वारा चित्रतल पर सभी ओर से निश्चित सीमाओं में अंकन ही आकृति अथवा रूप होती है। यानी कि हम पेपर में कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें क्या दिखाएंगे, लाइट एंड शेड्स, कलर्स दिखाएंगे। तो वही क्या है, हमारा फॉर्म्स है। यानी कि जनरली हम कहें तो वस्तु की आकृति ही क्या कहलाती है, रूप। एक आर्टिस्ट क्या करता है, रूप का सृजन करता है। वह अदृश्य कल्पनाओं को चित्रतल पर दृश्य रूप प्रदान करता है। यानी कि अपनी भावनाओं को कागज पर उकेरता है, उसमें लाइफ देने की कोशिश करता है उसको। और इन रूपों का चयन चित्रकार अपनी रुचि के अनुसार यानी कि अपने इंटरेस्ट के अनुसार और उसे जो पसंद है उसके अनुरूप वह करता है। और प्लेटो ने आकृति के दो भेद दिए हैं। पहला है सापेक्ष रिलेटिव, दूसरा निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट। अब आते हैं आकृति के वर्गीकरण में। साधारणतः रूप को दो प्रकार में बांटा है। पहला तो है नियमित, उसे समांतरिक भी कहते हैं। और ऐसी आकृति जिसमें दोनों भाग समान होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वृत्त, आयत, त्रिकोण, गिलास, इन सब के क्या होते हैं, ऊपर जो भी दोनों भाग होते हैं वह समान होते हैं। एंड सेकंड आपका आता है अनियमित यानी कि असमांतरिक। इसमें क्या होता है, ऐसी आकृति जिनका एक भाग दूसरे भाग के समान नहीं होता है। नियमित में तो दोनों भाग समान होते हैं, लेकिन अनियमित में दोनों भाग समान नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर केतली, वृक्ष, विषम कोण, चतुर्भुज, त्रिभुज और पेड़। तो अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए कि अनियमित आकृति या रूप किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो हम आसानी से उसे भेद कर सकते हैं। अनियमित क्या है, केतली, वृक्ष आदि ऐसे जिनके भाग समान नहीं होते हैं। अब कुछ विद्वानों ने रूप के अन्य वर्गीकरण भी दिए हैं, जैसे ज्यामितीय, अलंकारिक, प्राकृतिक और काल्पनिक। कला की समस्याओं के आधार पर रूप अथवा आकृति के दो भेद हो सकते हैं। है तो आपका सक्रिय आकृति, पॉजिटिव फॉर्म्स, जो निश्चित सीमाओं में संगठित होकर चित्रतल पर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, वे क्या है, सक्रिय रूप कहलाते हैं। यानी कि क्या होते हैं, ये एक झुंड के रूप में होते हैं। अगर हम कागज पे कुछ चीज़ बना रहे हैं, स्टिल लाइफ, तो ये क्या है, वो सक्रिय है। और सेकंड है आपका सहायक आकृति यानी कि रिलेटिव फॉर्म्स, जो चारों ओर से एकत्र होकर सक्रिय रूप को बल एवं प्रभाव प्रदान करते हैं, वे क्या है, सहायक रूप। अगर हम स्टिल लाइफ बनाते हैं, उसमें क्या होता है, एक मेन पोर्ट्रेट होता है और बाकी पीछे से हम उस पर पर्दे वगैरह लगाते हैं, छोटी छोटी कुछ और भी ड्राइंग्स को ड्रॉ करने के लिए हम कुछ चीज़ें रख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वो उसको सहायता देने के लिए रखते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, सहायक रूप। अब पिछले वीडियो में मैंने रेखा और उनके प्रभाव बताया था, उसी प्रकार से आकृति और उनके प्रभाव भी हैं और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आयताकार। अब आयताकार जो आकृतियाँ होते हैं उनका क्या प्रभाव होता है, एकता, शक्ति आदि इसका भाव है। एंड सेकंड पे हम बात करें तो सरल रेखाओं से घिरी आकृतियों में स्थिरता एवं शक्तिमत्ता होती है। त्रिभुजाकार आकृतियों में ऊर्ध्वमुखी गति, ऊर्जा एवं संकेत के भाव पैदा होते हैं। अशांति, शाश्वत, ये भी क्या है, त्रिभुजाकार के भाव। एंड गोलाकार आकृतियों में शांति, सुरक्षा, लावण्य यानी कि ग्रेस, गति के भाव पैदा होते हैं। और वर्गाकार में आपका
नीरसता, स्थायित्व, स्टेबिलिटी के भाव पैदा होते हैं। और अंडा आकृतियों से लावण्य और प्रसार का भाव उत्पन्न होता है। वैसी टेढ़े मेढ़े रूप से अस्थिरता, अनिश्चितता, चंचलता, व्याकुलता के भाव प्रकट होते हैं। कटे फटे रूप संघर्षपूर्ण जीवन का प्रभाव डालते हैं। तो ये तो थे रूप और उनके प्रभाव। एवं रूप के दो पक्ष होते हैं, एक जो दृष्टि से दिखाई देता है और दूसरा जो हम अनुभव करते हैं। अर्थात भाव इसके अभाव में रूप बेजान है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह एक धार्मिक आकार है और उसका भाव क्या है? कल्याण। इसी प्रकार रूप की विविधता के माध्यम से चित्र में संतुलन, एकता का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। रूप एक प्रभाव है जो प्रत्येक कलाकार की अभिव्यक्ति की भावना से जुड़ा है। तो इसी संदर्भ में वर्नरली के अनुसार रूप स्वयं में जड़ और अर्थहीन है। हमारा उसके संबंध में अनुचिंतन ही उसे सौंदर्यात्मक अर्थवत्ता प्रदान करता है। तो वर्नरली कहते हैं कि रूप स्वयं में जड़ है, यानी कि कुछ भी नहीं है, अर्थहीन है। अगर जब तक हम उसके बारे में चिंतन ना करें, उसके बारे में सोचे ना, तो वो सौंदर्यात्मक अर्थ प्रकट नहीं करता है। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे और चिंतन करेंगे तो ही उसका सौंदर्यात्मक अर्थ प्रकट होगा, उसे एक सौंदर्य मिलेगा। तो ये तो था रूप के बारे में। कल हम पढ़ेंगे वर्ण या कलर के बारे में। अगर आपको आकृति से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू और आपका दिन शुभ हो।